नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। हाल ही में यूनियन बजट 2024 में टेलीकॉम सेक्टर में 1.28 लाख करोड़ का अलोकेशंस किया गया, जिसमें बीएसएनएल को 83,916 करोड़ का अलोकेशंस मिला है और ये अब तक का बीएसएनएल में एक हाई अलोकेशंस माना जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, इसके रिगार्डिंग आपको वेरियस आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर टेलीकॉम सेक्टर्स को लेकर जो बजट अलोकेशंस है इसके रिगार्डिंग आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। आपको वेरियस आपको आर्टिकल्स इसके रिगार्डिंग मिल जाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में यहाँ पर जो यूनियन बजट पेश किया गया 2024-25 के लिए, जिसका मेन थीम रखा गया एम्प्लॉयमेंट, और इसी यूनियन बजट में जो एक्सपेंडिचर है उनमें से आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर्स की बात करें तो ये 6th पोजीशंस में है, जो कि आप इसके लास्ट बजट को ट्रैक करें क्योंकि ये निर्मला सीतारमण का 7th बजट था। लेकिन आप इसके पहले भी देखेंगे तो आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर में ये अलोकेशंस आपको वन ऑफ द हाईएस्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, होम अफेयर्स, एजुकेशन, ये पांचों के बाद में जो 6th पोजीशंस में वो आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर है। और उनमें से भी जो बीएसएनएल है, इनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये लायंस शेयर यहाँ पे इनको मिला है 82,916 करोड़ का। और ये जो 82,916 करोड़ है ना, ये बेसिकली यूज होने वाला है बीएसएनएल के टेक्नोलॉजी अपग्रेड और रीस्ट्रक्चरिंग में, जो कि इसके पहले आपने देखा होगा कि खासकर अपग्रेडेशंस में और रीस्ट्रक्चरिंग में बीएसएनएल का जो फोकस था बिल्कुल बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा लो था। आपको ये बात और ऐड कर दे कि जो नेट अलोकेशंस है बजट एस्टिमेट्स में 2024-25 के लिए, इसमें 17,000 करोड़ जो है ये सरप्लस एस्टिमेट्स है। और ये जो 17,000 जो करोड़ है ये बेसिकली यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड, इसके तहत इसे यूज किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, जिसमें कंपनसेशन से लेकर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से लेकर भारत नेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तमाम जो चीजें हैं इसमें कवर किया जाएगा। आपको एक बात और ऐड कर दे कि यहाँ पर इस बजट में सेपरेटली यहाँ पर 17,510 करोड़ जो है ये पेंशनरी बेनिफिट के लिए अलोकेट किया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो 2019 और 20 के करीब करीब जो बीएसएनएल की जो सिचुएशंस थी काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि उस वक्त ऐसी खबरें निकल के आ रही थी कि बीएसएनएल जो है ये अपने स्टाफ की जो सैलरी है वो पे नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो स्टाफ के जो नंबर्स है वो 80,000 तक घट चुके थे। आप यहाँ पर 2020 का आर्टिकल देखेंगे, 2019 का आर्टिकल देखेंगे, जहां पर 1,76,000 जो एम्प्लॉयज है वो अफेक्ट हो रहे थे। लेकिन अब जितने भी स्टाफ्स आज के टाइम में बीएसएनएल में काम कर रहे हैं उनके लिए पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए 17,510 करोड़ का जो एलोकेशन है ये सेपरेटली किया गया है। चाहे वो बीएसएनएल हो, भारत संचार निगम लिमिटेड, या फिर एमटीएनएल हो, जो कि दिल्ली मुंबई महानगर के लिए ये ऑपरेट करता है। ये बेसिकली बीएसएनएल का ही ये पार्ट है। वही अगर हम थोड़ा बात करें बीएसएनएल के घाटों को लेकर तो 2010 से लेकर देखा जाए तो कंपनी लगातार कहीं घाटा सह रही है, नुकसान सह रही है। क्योंकि 2015-16 में देखे तो 4,859 करोड़ रुपए का जो नुकसान है बीएसएनएल घाटा सह रही थी। लेकिन ओवर द टाइम कह सकते हैं कि ये बढ़ता गया और 2021 के टाइम में घटना स्टार्ट हुआ। और अभी करंट सिचुएशंस की बात करें तो ये लगभग 5,000 करोड़ आज भी घाटा सह रही है। और ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे जो रीजन है वो बीएसएनएल का हाई प्राइस, हाई टैरिफ को लेकर था। क्योंकि जहां पर बाकी अदर कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज 599 में 1 मंथ के जो प्लान ला रही थी, वहीं पर बीएसएनएल 997 का प्लान यहाँ पर चला रही थी। उसके बावजूद भी यहाँ पे इन्हें घाटा का सामना करना पड़ा। एक बात आपको और ऐड कर दे कि यहाँ पर इस यूनियन बजट 2024 के एलोकेशंस में मदरबोर्ड के इंपोर्ट ड्यूटी को भी इंक्रीज कर दिया गया है, ताकि जो आज के टाइम में जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसे हम मदरबोर्ड भी कहते हैं, उसमें 5% जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दिया गया, ताकि जो डोमेस्टिक टेलीकॉम सेक्टर है इसे बूस्ट मिल सके। क्योंकि अब तक हम लोग चाइना से 40% लगभग जो टेलीकॉम और नेटवर्किंग गियर है ये इंपोर्ट करते आ रहे हैं। और अभी भी फिलहाल अगर आप नोटिस करेंगे जो भी प्राइवेट सेक्टर है, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे या फिर वोडाफोन आइडिया हो, तमाम टेलीकॉम सेक्टर्स चाइना से लगभग 40% टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग गियर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात किया जा रहा है कि ये अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है और ये बढ़ा दिया गया 5%, तो इसका जो बेनिफिट है हमें यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक टेलीकॉम सेक्टर में हमें देखने को मिलेगा, ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इसे इंसेंटिवाइज किया जा सके। और हम लोग इंडिया में ही बेसिक जो कस्टम ड्यूटी है, जिसे इस बार के बजट में प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया है, जिसमें 10% से लेकर 15% ये बढ़ाने की बात की जा रही है ऑन पीसीबीए, मींस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर। और जो 82,916 करोड़ की हम बात कर रहे हैं ना, उनमें से 3,000-3,500 करोड़ के आसपास में ये एमटीएनएल बॉन्ड्स, जो प्रिंसिपल अमाउंट है एमटीएनएल बॉन्ड्स के, इसको पेमेंट किया जाएगा। इवन की 34 करोड़ के आसपास में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, 70 करोड़ के आसपास में चैंपियन सर्विस सेक्टर से स्कीम्स के लिए, और 1,800 करोड़ के आसपास में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के तहत में खर्च किए जाएंगे। आपको एक बात और ऐड कर दे यहाँ पर कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा
रहा है जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर टेलीकम्युनिकेशंस है, उसमें जो यूज की जाने वाले जो 25 मिनरल्स हैं, इनमें से भी एग्जेम्प्ट किया गया है। आपको बता दें कि 25 मिनरल्स में से लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट और बाकी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इस पे यहाँ पर सरकार ने एग्जेम्प्ट देने की बात कही है, ताकि जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है ये कम किया जा सके। क्योंकि जब ये मिनरल्स इंडिया आते हैं, इंडिया आने के बाद में भी यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग में, रिफाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। अगर यहाँ पर कस्टम्स ड्यूटी अगर कम की जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कस्टमर्स को जो इंटरनेट मिलने वाला है वो काफ़ी सस्ते दरों पर मिलने वाला है। क्योंकि एक टाइम था जब बीएसएनएल पास में कॉपर नेटवर्क यूज किया जा रहा था। आज के टाइम में बीएसएनएल अपने आप को अपग्रेड करते हुए ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहा है, और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है जनवरी के मंथ में निकल के आए थे, जब एर्नाकुलम में पहली बार यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर में शिफ्ट होने की बात की गई थी 4G कनेक्टिविटी के लिए। और ये बातें तब निकल के आती ना जब यहाँ पर जियो समेत जो भी प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर है वो लोग 25% जो टैरिफ हाइक किए हैं, और उसके बाद में एक कंपटीशन सा देखा गया। उसके बाद एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये लोग भी अपनी टैरिफ प्लान को हाइक करते हैं, और फाइनली बीएसएनएल की यहाँ पर एंट्री होती है। लेकिन थोड़ा सा बैक में जाएंगे, ये कहानी की शुरुआत होती है यहाँ पर जियो की, जब 2016 के टाइम में जियो की एंट्री होती है। और उस वक्त वेरियस टेलीकॉम सेक्टर्स, इवन की वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो, एयरसेल, तमाम जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ये उसमें एग्जिस्ट किया करती थी। जियो की एंट्री होती है, ये सारे सिमट कर 4 बज जाते हैं जियो को मिलाकर, एयरटेल, बीएसएनएल, जियो और वोडाफोन, आइडिया। और इन चारों के बीच में एक कंपटीशन देखने को मिलता है। और लेकिन जो लो फेज हमें देखने को मिल रहा था बीएसएनएल को लेकर एक लंबे टाइम से, और जहां प्राइवेट सेक्टर, जहां पर इनकी डोमिनेंस कहीं कहीं देखी जा रही थी, उनमें से भी जियो का जो डोमिनेंस है काफी ज्यादा देखा जा रहा था। जब 2016 में एंट्री होती है, फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है, फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसके बाद में धीरे धीरे ये अपने टैरिफ को हाइक करते करते 2024 का टाइम आता है, और 2024 का टाइम आते आते ये अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेती है। अब ये जो मोनोपोली है एक लेवल कहीं ना कहीं ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरीके से 25% हाइक की बात की जा रही है, और इस नक्शे कदम पर यहाँ पर बाकी जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर है, एयरटेल हो चाहे फिर वोडाफोन, आइडिया हो, ये भी यहाँ पर हाइक करने की बात कर चुके हैं। उस बीच में बीएसएनएल जो है काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो मोनोपोली की हम जो बात करें जियो की, ऐसी एक घटना हमें मार्च के टाइम में देखने को मिला था, जब गूगल ने इसी तरीके से यहाँ पर इंडिया के बहुत सारे जो पॉपुलर ऐप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल शादी.com हो गया, कुकू FM हो गया, इवन की तमाम जो ऐप्स थे इन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। और इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था कि ये गूगल पे को जो पेमेंट कर रहे थे ये गूगल के अनुसार नहीं था। गूगल का ये मानना था कि जो इंडियन एप्स कंपनी जो है ये बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है और हमें यहाँ पर टैक्स कम मिल रहा है, और इसको लेकर यहाँ पर जो फीस है वो बढ़ा दिया गया 11% से लेकर 26% तक। ये हाइक जब देखा गया और जब पेमेंट को लेकर इशू आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर सारे बड़े बड़े जो पॉपुलर ऐप्स है इसे हटा दिया गया। फाइनली आपको बता दें कि यहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट की एंट्री होती है, भारत सरकार की, और ये फाइनली जितने भी ऐप्स है इसे फिर से रीस्टोर कर दिया जाता है। उसी तरीके से इस बार भी यहाँ पर बजट में इतने बड़े एलोकेशंस के बाद में कहा ही जा रहा है कि सरकार ये चाह रही है कि बीएसएनएल को फिर से पटरी में लाया जा सके, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले, पिछले 2 वीक पहले की हम बात करें, जब जियो बॉयकॉट और बीएसएनएल घर वापसी जब ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर में, सोशल मीडिया में, और एक फाइट हमें देखने को मिल रहा था जियो और बीएसएनएल के बीच में। उस वक्त बीएसएनएल के काफ़ी ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट कर रहे थे। इवन आपको बता दें कि जियो बॉयकॉट जब ट्रेंड कर रही थी उस वक्त यहाँ पर एक चीज़ और ट्रेंड कर रही थी, ऑल आइज ऑन बीएसएनएल। और आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग अब तक जब से जियो और बाकी जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर इनके जो टैरिफ है हाइक की खबर आई है, तब से लेकर अब तक यहाँ पर 27 लाख जो यूजर्स हैं वो बीएसएनएल में परमानेंट कंज्यूमर्स बन चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो यूजर्स हैं इनमें से 2.5 लाख जो यूजर्स हैं वो पोर्ट करवा चुके हैं बीएसएनएल में। और इस बीच में काफ़ी ज़्यादा बीएसएनएल ने फोकस कर रही है अपने कंज्यूमर्स को, अपने जो करोड़ों जो ग्राहक है इनके लिए। यहाँ पर बीएसएनएल जो बम्पर इनाम जो वो भी ऐसे स्कीम्स ला रही है। इवन कि आपको ये बता दें कि लास्ट 11 दिनों में 1,30,000 जो सिम है वो खरीदे गए हैं, वो बेचे गए हैं। और उस बीच में अगर आप ये खबर सुनते हैं कि जो बजट है उनमें से जो अलोकेशंस है वो लगभग 1.28 लाख और जो आईटी एंड टेलीकॉम में किया गया है, और उनमें से बीएसएनएल को 82,916 करोड़ किया गया, तो ये कहीं ना कहीं बीएसएनएल के लिए बल्ले बल्ले वाली बात होती है। और एक अच्छी बात क्या है ना
कि बीएसएनएल अब जो है ना, जब डू एंड डाई वाली सिचुएशन में थी, क्योंकि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था जहां पर बाकी प्राइवेट सेक्टर अपनी टैरिफ को हाइक कर रहे थे, तो यहाँ पर बीएसएनएल को ये लगा कि यही डू एंड डाई का मौका है, और इसके लिए यहाँ पर बीएसएनएल टीसीएस से हाथ मिलाता है ताकि जियो और बाकी एयरटेल कंपनीज को चैलेंज कर सके। टीसीएस का नाम आने पर आपके दिमाग में एक सोच आता है वो टाटा मतलब विश्वास। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये की जा रही है बीएसएनएल को टेलीकॉम सेक्टर में जियो और बाकी प्राइवेट सेक्टर्स को बीट करने के लिए। यानी जियो यहाँ पर काफी स्टेप्स और भी ले रहा है। हाल ही में यहाँ पर जुलाई 21 के टाइम के दिन में बीएसएनएल की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि हम लोग अब यहाँ पर 1000 माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं 4G टावर को लगाने को लेकर। और ये जो 4G नेटवर्क है, ये बेसिकली कहा जा रहा है कि इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी मोबाइल नेटवर्क है, क्योंकि इसमें जो हम लोग चाइना से टेलीकॉम्स एंड नेटवर्किंग जो गियर्स इंपोर्ट कर रहे थे, इसमें बीएसएनएल खुद डोमेस्टिकली यहाँ पर जो 4G नेटवर्क है वो लगा रही है, और इसको बीएसएनएल अपने तरीके से सेलिब्रेट भी कर रहा है। यही नहीं, बीएसएनएल यहाँ तक कि ऐसे इनाम की भी अनाउंसमेंट कर रही है ताकि जो यूजर्स के अंदर में एक लालच वाली जो फीलिंग है ना वो आए, और यहाँ पर जो इनाम रखा गया वो 1 लाख तक का रखा गया, 1 लाख तक का रखा गया, ताकि जो कंज्यूमर्स है उसे अट्रैक्ट किया जा सके। इवन यही नहीं, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि सोना जीतो कॉन्टेस्ट, ऐसी भी चीज़ें जो है बीएसएनएल लेके आ रही है, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि 5 लाख तक आप जो बम्पर प्राइज है वो जीत सकते हैं। इवन कि इस बार जो केदारनाथ जो यात्रा स्टार्ट हुआ, इसको लेकर भी यहाँ पर बीएसएनएल एक्टिव दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर भी 196 में यहाँ पर बीएसएनएल की सिम यहाँ पर उपलब्ध कराने की बात की गई, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि जो नेटवर्क सिम होती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे फिर अदर्स हो, यहाँ पर वर्क नहीं करती, और इसके लिए यहाँ पर एक विशेष यात्रा सिम यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के लिए निकाला गया ओनली 196 रुपीज़ में। और लगातार बीएसएनएल कहीं ना कहीं ये चीज़ें पोस्ट कर रही है कि अगर आप बीएसएनएल में पोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको एसएमएस करना है पोर्ट अपने मोबाइल में और सेंड करना है 1900 पर। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पैम्पलेट बनाकर पोस्ट किया गया है, और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान है बीएसएनएल के जो कि लगातार कहीं कहीं दिन प्रतिदिन यहाँ पर बीएसएनएल अपग्रेड कर रहा है, अपडेट कर रहा है। 108 रुपया जहाँ पर 28 दिन के लिए यहाँ पर आपको 1 GB डेली मिलता है, से लेकर आपको 599 रुपीज़ तक जो कि 84 दिनों के लिए है। इवन कि आपको इसके रिगार्डिंग वेरियस आपको प्लान्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन कि आपको ये भी बता दें कि 797 रुपीज़ में आपको 600 GB डेटा आपको दी जा रही है 300 दिन के लिए। ये जो नंबर्स है ना, ये जो प्लानिंग है प्रीपेड प्लान, ये बाकी प्राइवेट सेक्टर्स इस तरीके का नहीं दे रहे, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स इसके लगभग 2 गुने रेट में ये सेम डेटा और वैलिडिटी प्रोवाइड करे। वहीं बीएसएनएल यहाँ पर एक अट्रैक्टिव प्लान लाकर कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स है इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बीएसएनएल यहाँ पर सबसे एक हाइट में होगा, और इसके नीचे में एयरटेल, बाकी जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर से जियो हो चाहे वोडाफोन आइडिया, वो नीचे होगी। और इस बात का जो डर है ना, वो कहीं ना कहीं जियो, बाकी जो टेलीकॉम प्राइवेट सेक्टर कंपनी, इनको कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ है। और कुछ प्लान में जियो बदलाव करते हुए जो एक 9999 का एक प्रीपेड प्लान था उसे फिर से वापस लाया जा चुका है। जियो ब्रिंग बैक्स इट्स ₹999 प्रीपेड प्लान्स। यानी इसको देखते हुए जियो के साथ में एयरटेल ने भी जो पहले के जो प्लानिंग थे, कुछ प्लानिंग जैसे 51 रुपीज़ के 5G प्लान, इसको यहाँ पर वापस ला चुकी है, वैसे 1-2 प्लानिंग, ताकि कंज्यूमर्स यहाँ पर बीएसएनएल में शिफ्ट ना हो सके। खैर आपको बता दें कि इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि सरकार इस बार के बजट में कहीं ना कहीं जियो को टक्कर देने की कोशिश की रही है बीएसएनएल में एक हाई एलोकेशंस करने के बाद में। क्योंकि एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था कि हमेशा ऑपोजिशन की जो पार्टी है वो मोदी की का जो लिंक है वो अंबानी अदानी से जोड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार मोदी गवर्नमेंट ने ही यहाँ पर जियो की को फाइट करने के लिए, बीएसएनएल को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए ये एक हाई एलोकेशंस देखा जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है क्या नहीं है, इस वीडियो में पॉलिटिकल एंगल डिस्कस ना करते हुए, बाकी आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसको लेकर आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी ओपिनियन क्या है। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंडियन मैरीटाइम सेंटर रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना ये है किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये इनिशिएटिव लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।